अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग कोशिश करेंगे उनके लिए हिदायत के रास्ते खोलूँगा। इनका नाम हैरिस है और ये हैरिस सुल्तान नहीं है जो पाकिस्तानी मुल्हिद है, वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये अमरीकी इंजीनियर है हैरिस। तो इसके ज़हन में कुछ सवालात थे। ये एथियस्ट है, मुल्हिद है। अब मुल्हिदीन कौन होते हैं, ये सेकुलर वगैरह ये सब टर्म्स जो हैं इन पे हम वीडियोज़ एक बनाएंगे। और थोड़ा सा तारुफ में करवा दूँ कि एथियस्ट वो होते हैं जो किसी खुदा में नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है जो चल रहा है फ़िलहाल, ये कायनात और हम भी, और ये मुख्तलिफ़ शक्लें खुद ब खुद ही बदलती रहती हैं। अच्छा, इसके दो क्वेश्चंस हैं, दो सवाल, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल, नहायत दिलचस्प हैं। और ये अपने सवालात लेकर जाता था, और जो हमारे जज्बाती किस्म के मौलवी होते हैं, या कह लें कि जो हमारे पादरी हज़रात होते हैं, कोई भी उसको जो है वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, यानी उसको कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत के रास्ते खोलने थे। हुआ ये कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक कॉन्फ्रेंस रख दी अमेरिका में, तो ये भी वहाँ पहुँच गया। तो इसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से क्वेश्चन किए। अब इसका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल उसने ये किया कि जब अल्लाह ताला ये जानता था कि इंसान का एंड रिज़ल्ट ये है, यानी इंसान जो है वो आखिरत में दोज़ख में ही जाएगी अक्सरियत, तो उसने ये फिर आजमाइश का सिलसिला और ये कि इंसान को पैदा ही क्यों किया, कि जब वो ख़ुद ये सब कुछ जानता था पहले से, वो पहले ही जानता था, तो उसने फिर ये आजमाइश में क्यों डाला इंसान को, वो भेजा ही क्यों? इस तरह वो यानी एक जुल्म कर रहा है इंसानियत के ऊपर। ये उसका एक पहला क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल क्या था वो हम आगे चल के बताएंगे वीडियो में। पहले इसका आंसर जो है वो मैं बता दूं कि जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिया। डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानियत पर जुल्म नहीं किया। आपका सवाल जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है कि अगर वो पहले ही जानता था तो फिर क्यों उसने जो है वो ये दुनिया बनाई और इंसान को आजमाइश में भेजा। तो इसका सवाल है कुरान में मौजूद है। अगर आप कुरान को स्टडी करें तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपनी अमानत जो है ये पेश की ज़मीन पर, पहाड़ों पर और आसमानों पर, तो सब ने माजरत कर ली, लेकिन इंसान ने ये भार उठा लिया और इंसान बहुत ही नादान वाक़या हुआ, बहुत ही जज्बाती वाक़या हुआ। यानी अल्लाह ताला ने ये अमानत जो थी, यानी ये आजमाइश का जो सिलसिला था, ये ज़मीन पर भी पेश की, पहाड़ों को भी पेश की और आसमानों को भी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम इससे माजरत करते हैं, हम ये भार नहीं उठा सकते। लेकिन इंसान जो है उसने कहा कि जी मैं तैयार हूँ बिल्कुल। इंसान ज़रा क्या कहते हैं कि ओवर एफिशिएंट हो गया उस वक्त, तो इसने कबूल कर लिया। यानी जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया बल्कि ऑप्शन दिया था इंसान को। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इंसान जो है बहुत नादान वाक़या हुआ है। इसका मतलब कि वो ज़ालिम नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। यानी अगर अल्लाह ताला जानता था कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, तो इंसान को भी उसने उसी वक्त बताया था कि इसका एंड रिज़ल्ट ये है। ठीक है, यानी अगर तुम जा रहे हो, अगर तुमने ये कबूल करनी है अमानत, तो अगर तुम इस पे पूरे ना उतर सके तो इसका जो है वो ये हो जाएगा आखिर में। इसका क्या कहते हैं, जो सज़ा है अगर तुम पास ना हुए तो वो ये है। तो इंसान भी जानता था और जानते हुए उसने कबूल की। ये उसके पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल उसने ये उठाया कि अल्लाह ताला क्यों कुरान में ये ज़ोर देता है कि पहाड़ों की तरफ देखो, आसमानों की तरफ देखो, यानी और चीज़ों की तरफ देखो, छोटी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी हर चीज़ इनको देखो कि देखो कितना मैं ग्रेट हूँ। यानी वो क्यों ये ज़ोर दे रहा है अपने आप को ग्रेट साबित करने, अपने आप को बुलंदो बाला साबित करने पे क्यों ज़ोर दे रहा है, हालांकि वो ऑलरेडी ही ग्रेट है, वो ऑलरेडी ही आलीशान है। तो फिर वो क्यों बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा है कि इन चीज़ों को देखो, तुम अल्लाह की कुदरत को देखो और उस पर ईमान लो। तो ये देखिए कितना, यानी मुझे तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्या कहते हैं कि दानिशवराना ये सवाल लगता है। और इसका जवाब फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिया। इवन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी उसको उस तरह से तसल्ली बख्श जवाब देने में पहले तो वो यानी नहीं आए, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने फिर
جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھولنا تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ایگزامپل دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آلریڈی گریٹ ہے. اگر آپ اس کو 100 بار بھی دن میں کہیں گے کہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے تو وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آلریڈی ہے, یہ تو صرف آپ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر میں ہوں اور میں اتنا گریٹ ہوں, اتنی عالی شان ہے, تو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کی ہی عبادت کرو, اسی کی طرف رجوع کرو. لیکن وہ پھر بھی لڑکا نہ مانا. پھر اسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر جو ہے تمہیں ایک بندہ, تمہاری ماں کو مطلب کینسر ہو جاتا ہے, تو ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے, تم اس سے جا کے علاج کراؤ گے یا ایک جو سرجن ہے, ایک جو یعنی اسپیشلسٹ ہے, اگر اس کا پتہ چلتا ہے تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ تو ہیرس نے کہا کہ ظاہر ہے میں جو اسپیشلسٹ ہوگا اس کے پاس جاؤں گا. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایگزامپل دے رہا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں, یعنی میں نے پہاڑ بنائے, میں نے یعنی آسمان بنائے, یہ ساری چیزیں بنائیں, تو یہ تسبیح کر رہی ہیں, یہ تابع ہیں, تو تم جو بیٹر کریشن ہو, تم جو ان سب سے اشرف ہو, تو تم کیوں نہیں اس کو قبول کر رہے, تم کیوں نہیں اس کی شان بیان کر رہے؟ تو لیکن اس لڑکے کو ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس لڑکے کی زبان پر ایسے الفاظ یا ایسی بات اس کے ذہن میں ڈال دی جو اس کی ہدایت کا راستہ بنی. تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر بل گیٹس مجھے جو $1000 دیتا ہے تو کیا اس پہ مجھے حیران ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں دیا یہ $1000؟ میرے لیے تو کوئی بڑی بات. تو اس بات پہ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کہا کہ بردر سوال یہ ہے کہ بل گیٹس تمہیں $1000 کیوں دے گا؟ یعنی یہ کیوں کا سوال جو تھا یہ اسے کلک ہوا کہ وہ کیوں دے گا. یہی تو اصل سوال ہے کہ بل گیٹس تو ایک بہت ہی امیر آدمی ہے, وہ اربوں ڈالرز کا مالک ہے, لیکن وہ تمہیں $1000 کیوں دے گا, یہ سوال ہے اصل. اگر کوئی ایک سڑک پہ جاتا ہوا, کوئی رستے سے کوئی ایک عام سا شخص تمہیں $1000 دے دے گا, تمہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر تمہیں بل گیٹس $1000 دے گا تو کیا ہوگا, تم کیا سوچو گے؟ یعنی بل گیٹس اس نے مجھے $1000 دے. تو اس لڑکے نے خود ہی کہا کہ یعنی یہاں پہ $1000 ملنے پہ میں خوش نہیں ہوں یا حیران نہیں ہونا چاہیے, مجھے حیران ہونا چاہیے کہ یہ بل گیٹ ہے جو مجھے $1000 دے رہا ہے. تو اسی کو پھر اس نے ادھر جا کے جوڑا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, اس کی کریشن جو ہے وہ یہ دیکھ کر مجھے امیز یا حیران نہیں ہونا چاہیے. ان کیس مجھے حیران یہی ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ ساری چیزیں جس نے بنائی ہیں اور مجھے بھی بنایا. تو اس پہ جو ہے اس لڑکے کا ذہن جو ہے وہ کھل گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے.